हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 10 फरवरी 2022 क्रमांक संख्या 21। आज की कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए है। यहाँ पर A, B, C आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान चौथा सप्ताह, विषय थीम है दोस्ती। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दिया गया है वर्कशीट में? बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी को पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चित्र की सहायता से आपको कहानी को बोलना है और पढ़ना है। चित्र दिए गए हैं। जंगल में ऊंट, ये ऊंट का चित्र है और ये लोमड़ी है कि मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को पता लगा कि नदी के पार खेत में ये देखिए ये तरबूज है, पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः लोमड़ी ने उसे कहा कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले जाओगे? ऊंट बोला ठीक है मित्र, और लोमड़ी को पीठ पर बिठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। लोमड़ी का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उसकी आवाज़ सुनकर दौड़कर आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। और यहाँ पे देखिए फिर आगे क्या हुआ। ऊंट कराहते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ना करूँ तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी और लोमड़ी घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसी डुबकी लगाने की आदत है। तो ऊंट ने देखो उसका बदला ले लिया लोमड़ी का। जब ऊंट मुसीबत में था तो लोमड़ी छुप गई थी और ऊंट ने डंडे खाए। फिर जब ऊंट डंडे खाकर नदी में गया उसे अपनी पीठ पर बिठाकर, तो उसने भी लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए डुबकी लगाना शुरू कर दिया। तो अच्छा सबक दिया उसे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। भाग संख्या 1। उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। तो लोमड़ी को अच्छा सबक मिला। यहाँ पे लिख लीजिए, लोमड़ी को अच्छा सबक मिला। ये कहानी का आखिरी शीर्षक है। 2। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं कहा जाता है? पता लगाइए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। क्योंकि बच्चों ये ऊंट की गर्दन में ये थैली होती है, ये कुबड़ होता है जो यहाँ पर वो पानी जमा करता है, पीता है। एक बार पानी पीता है तो कई दिन तक उसे प्यास नहीं लगती। और जो इसके पंजे होते हैं वो तलवे जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जो रेत पर आसानी से चल सकता है और आराम से उसके पैर कहीं धंसते नहीं हैं। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है अपने इस ये जो ऊपर जो उठा होता है इस कुबड़ पे वो पानी जमा करता है और उसी से पानी पीता रहता है। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? उनके अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अध्यापक और अध्यापिका को बताएं। यहाँ पे चित्र में देखिए क्या बातें कर रहे होंगे। ये अंकल हैं, ये बूढ़े अंकल है और ये
शुक्ला की वाइफ हैं, तो ये कह रहे हैं क्या ये शुक्ला का घर है, तो इसकी बीवी कह रही है हाँ ये शुक्ला जी का घर है। कह रहे शुक्ला जी घर पर हैं, तो कह रहे नहीं वो इस समय ऑफिस गए हैं, वो घर पर नहीं है, शाम तक मिलेंगे। तो कहते हैं मैं आपका पड़ोसी हूँ। इस तरह से कोई मज़ेदार संवाद अपनी कॉपी में बनाइए और अपने अध्यापक और अध्यापिका को साझा कीजिए। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है कि बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बातें कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि कहानियाँ उन्हें आदर्श इंसान बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है तब से कहानियाँ प्रचलन में हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखें। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।